नाज़रीन आदाब, शाम 6 बजे में आप सभी के इस्तक़बाल में हूँ सादिया अलीम। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क ममालिक के मुश्तरका इक़दाम पर दिया है जोर। मरकजी काबीना के इजलास में हुए हैं कई बड़े अहम फैसले और कोरोना की वजह से IPL में होगी ताख़ीर। इन सब पर होगी बात। तिजारत और खेल की खबरों पर होगी नज़र, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। ईरान से 44 भारतीयों का दूसरा ग्रुप आया वतन वापस। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा, भारतीयों को निकालने के लिए हुकूमत की कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क ममालिक की क़ियादत के मुश्तरका इक़दामात की रखी तजवीज़। कई सार्क सरबराहान ने PM की तजवीज़ का किया खैर मकदम। येस बैंक की तंजीम 9 को मरकजी काबीना की मंजूरी। मरकजी मुलाजमीन के DA में 4% इजाफे को भी हरी झंडी। ग्रीन नेशनल हाईवे मंसूबे को भी मिली मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4,900 हलाकतें, 1.25 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की हुई तस्दीक। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला भी हुए वायरस का शिकार। जबरदस्त गिरावट के बाद मजबूती से संभला भारतीय शेयर बाजार। आला इक्तिसादी मुशीर ने कहा, भारतीय मईशत की बुनियादें हैं मुस्तहकम। और IPL पर भी कोरोना वायरस का असर। BCCI ने 15 अप्रैल तक मुलतवी किए मुकाबले। 29 मार्च से होनी थी शुरुआत। नाजरीन, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कोरोना वायरस से मुतालिक खबरों से। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 81 हो गई है। इस दौरान प्रोटोकॉल के मुताबिक तमाम एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं, जिनमें स्क्रीनिंग और घर पर अलग थलग रखना भी शामिल है। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक के कुलबर्गी में कल एक 76 साल शख्स की मौत हो गई थी, जो कई बीमारियों में मुब्तला थे और कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव भी पाए गए थे। ये शख्स 29 जनवरी से 29 फरवरी 2020 के दौरान सऊदी अरब के सफर पर गया था। 81 confirmed cases of COVID-19 in the country. Of these, 3 from Kerala were treated and discharged. In addition, 7 more from Safdarjung have also recovered. Of these confirmed cases, 64 cases are of Indian nationals, 16 Italian nationals, and 1 Canadian national. इस बीच ईरान से 44 भारतीय ज़ायरीन का दूसरा ग्रुप आज भारत आ पहुंचा है। ये इत्तला वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि दीगर लोगों की वतन वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में वाक़ई भारतीय सिफारतखाने और भारतीय मेडिकल टीम के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने ईरान की इंतज़ामिया और उनकी परवाज़ों के ताउन के लिए भी शुक्रिया अदा किया। ईरान और इटली में फंसे हुए भारतीयों की मदद के लिए कोशिशें तेजतर कर दी गई हैं। ईरान से भारतीय शहरियों को लेकर एक तैयारा आज मुंबई पहुंचा है। इसके अलावा भारत ने एक मेडिकल टीम ईरान रवाना की है, ताकि वहां पर मौजूद भारतीय शहरियों की मदद की जा सके। 250 लोगों पर मुश्तमिल लोगों के एक ग्रुप ने कल ईरान से वापस लाया जाएगा और इन तमाम शहरियों को जैसलमेर में एक फौजी अस्पताल में अलग थलग करके निगरानी में रखा जाएगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से लड़ रही है। हुकूमत और आवाम कई सतह पर इस बुहरान से निपटने के लिए कोशा है। जनूबी एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, ऐसे में हमें अपने लोगों को सेहतमंद रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि मैं तजवीज़ रखना चाहूँगा कि 7 ममालिक की क़यादत ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली तैयार की है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने शहरियों को महफूज रखने की तदाबीर पर बातचीत कर सकते हैं। हम मिलकर दुनिया के सामने मिसाल पेश करने और कुर्रे अर्ज को सेहतमंद रखने में ताउन भी कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस बड़ी पहल के लिए वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। श्रीलंका बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है और अपने ख्यालात और आला तरीन इक़दार को मुश्तरक करने के साथ दीगर सार्क ममालिक से सीखने के लिए भी राजी है। आइए इस इम्तहान की घड़ी में यकजहती के साथ शाना बशाना खड़े हों और अपने शहरियों को महफूज रखें। मालदीव के सदर इब्राहिम सोलिह ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि इस अहम कोशिश पर पहल करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए इज्तिमाई काविशों की जरूरत है। मालदीव इस तजवीज़ का खैर मकदम करता है और ऐसी इलाकाई कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। भूटान के वजीर आजम लोटे शेरिंग ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम इससे क़यादत कहते हैं। खित्ते के अरकान की शक्ल में हमें ऐसे वक्त में मुत्तहिद होना चाहिए। छोटी मईशतों पर बोझ पड़ता है, इसलिए हमें बराबरी करनी चाहिए। आपकी क़यादत के साथ मुझे कोई शुबा नहीं है कि हम फौरी और मौसर नताइज देखेंगे। नेपाल के वजीर आजम के पी शर्मा ओली ने भी कहा है कि मैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सार्क ममालिक की क़यादत के तहत एक मजबूत हिकमत अमली तय करने के लिए वजीर आजम मोदी के तरक्की पसंद ख्यालात का खैर मकदम करता हूँ। मेरी हुकूमत हमारे शहरियों को इस मोहलिक मर्ज से बचाने के लिए सार्क रुकन ममालिक के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने इसराइली हम मनसब बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों वज़ीर आजम ने कोरोना वायरस वबा से मुतालिक आलमी सूरत हाल पर बात की। वजारत खारजा ने बताया है कि इसराइली वजीर आजम ने वजीर आजम मोदी को फोन किया और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हुई शानदार पेशरफ्त का जायजा लिया। इस दौरान बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी खतरनाक कोरोना वायरस के फैलाव से निपटने के लिए लाजमी बाहिमी बैन अवी तालमेल की कोशिशों पर बातचीत के लिए कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन किया। वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने नई दहाई में भारत बरतानिया स्ट्रैटेजिक शिराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अज़्म का इजहार किया। और सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने लोगों से कोविड-19 से लड़ने की अपील की है। वजारत सेहत ने कहा है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हाथों को साबुन और अल्कोहल से बना हाथ धोने का मवाद इस्तेमाल करते हुए बार बार हाथ धोकर हम इसके फैलाव को रोकने में मदद कर सकते हैं। मरकजी काबीना ने मरकजी मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर 21% करने को मंजूरी दे दी है। इससे खजाने पर 14,595 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि काबीना ने 48 लाख सरकारी मुलाजमीन और 65 लाख पेंशन याफ्तगान के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 21% करने को अपनी मंजूरी दी है। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। 4% डियरनेस अलाउंस इंक्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 to 48 lakh employees and 65 lakh pensioners। 1 करोड़ 13 लाख फैमिलीज को इसका फायदा होता है। और मोदी सरकार ने 1 जनवरी 16 को 7वां वेतन आयोग दिया, तब भी लोगों के तनख्वाह अच्छी मात्रा में बढ़े थे और लगातार अब ये 17% जो था डियरनेस अलाउंस वो 21% हो गया है। काबीना ने यस बैंक के लिए आरबीआई के तंजीम नौ मंसूबे को अपनी मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक यस बैंक की 49% इक्विटी में सरमायाकारी करेगा। दीगर सरमायाकारों पर भी सरमायाकारी करने के लिए जोर दिया जा रहा है। Cabinet has approved the reconstruction scheme for the Yes Bank, as was proposed by the RBI.
the decision to provide a reconstruction scheme keeps at its core the protection of depositors' interest, keeps at its core providing stability to Yes Bank, and also keeps at its core keeping a stable financial environment, banking system. मरकजी काबीना ने 7,660 करोड़ रुपए की लागत से 780 किलोमीटर तक की ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ये मालूमात फराहम की। Today, India is embarked upon a new mission to create Green National Highways Corridor project, in which all environmental friendly steps will be taken so that there will be less sand and less stones will be used, more cement, then more plastic and other reused material will be used. There will be green corridors along the road, and this will ensure that our highways become really green highways. This is one project with investment of 7,660 crore and 780 kilometers in HP, in UP, in AP, in Rajasthan. और आइए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है। उन्हें एहतियात के तौर पर हिरासत में रखा गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद उन्हें हिरासत में रखा गया था। इस सूरत हाल में एहतियात के तौर पर कई इक़दाम किए गए थे। गुज़िश्ता सितंबर में फारूक अब्दुल्ला पर इंतज़ामिया के हुक्मनामे के तहत 17 सितंबर को PSA लगा दिया गया था। इसमें 13 दिसंबर को तौसी की गई थी। And today they have achieved that result. What are the plans now? I hope one of these days I'll be able to go to Delhi and attend Parliament and speak for you, the people of this state. I will not say anything till the others are released. और अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने आज भोपाल के राजभवन में गवर्नर लालजी टंडन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर को एक खत सौंपते हुए बीजेपी पर अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया। उन्होंने गवर्नर से गुजारिश की कि वो बेंगलुरु में यरगमाल बनाकर रखे गए अरकान असेंबली की रिहाई को यकीनी बनाएं। उन्नाव की रेप मुतासिरा के वालिद के कत्ल मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी के बरतरफ रुकने असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। जिला जज धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर से मुतासिरा के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा। काबिल जिक्र है कि 9 अप्रैल 2018 को मुतासिरा के वालिद की कानूनी हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। कुलदीप सेंगर ने 2017 के दौरान मुतासिरा को यरगमाल बनाकर उसके साथ इस्मत दरी की थी। बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज भोपाल में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर VD शर्मा और राज्यसभा से रुकन पार्लिमान प्रभात झा भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा की सीटें आइंदा माह खाली होने जा रही हैं, जिनमें से कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और बीजेपी लीडर प्रभात झा और सत्यनारायण जेटा की सीटें शामिल हैं। और आइए अब तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए चलते हैं हमारी साथी रेशमा के पास। जी रेशमा, कौन सी खबरें हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया सादिया, हम तक अहम खबरें पहुंचाने के लिए। आज भी हम लेकर आए हैं अपने नाज़रीन के लिए कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें, तिजारती खबरें और खेल कूद से मुताल्लिक़ खबरें। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं तिजारत और मईशत पर। शेयर बाजार की गिरावट पर आला इक़्तिसादी मुशीर KV सुब्रमण्यम ने कहा है कि ऐसा आलमी वजूहात और कोरोना वायरस से पैदा हुए खौफ की वजह से हुआ है। What we are seeing over the last few days is primarily a reflection of global factors. Stock markets oftentimes actually react, both with greed and with fear. Currently, there's actually, some fear because of the coronavirus episodes, which, given what I've spoken in terms of the fundamentals and the, some of the macro measures, it clearly seems to be driven by global factors and actually some amount of the fear sentiment, which I would expect actually for them to, over the next few weeks to actually come down as we get a handle.
इक़्तिसादी मुशीर ने कहा कि मुल्क में मईशत की बुनियाद मजबूत है और मुस्बत इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। Consumer durables, if you look at the momentum there, again, if you look at on a month-on-month, seasonally adjusted basis, for the third month consecutively, the consumption of consumer durables has gone up. So this is basically, these are inflation down, production, actually industrial production going up, consumption, rural side and on the consumer durables going up. Lastly, if you look at on the external sector, we now have about $500 billion of reserves. And if we look at by any measure, which is the number of months of imports that we can actually cover, or the number of, of amount of short-term debt that we can cover, there's absolutely adequate, foreign exchange reserves. Even if we look at it, our current account deficit is actually about, April to December this year is 1% of GDP compared to 2.7% in the previous year. And given the decline in oil prices, we can expect the current account deficit this year to be significantly lower. और अब बात आलमी खबरों की। कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 4,970 हो चुकी है। ये वबा दुनिया के 125 ममालिक तक फैल चुकी है। सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्कों में चीन, इटली, ईरान, स्पेन, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका हैं। चीन में अब तक 3,169 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद ईरान में 429, स्पेन में 86, जनूबी कोरिया में 66 और फ्रांस में 48 बताई गई है। अमेरिका में 40 और बरतानिया में 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से खतरे के पेश नज़र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन के दौरे पर आए हुए आइसलैंड के वजीर आजम ने व्हाइट हाउस में नमस्ते कहकर एक दूसरे का भारतीय रिवायत के मुताबिक खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र ये लाजमी है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त हाथ नहीं मिलाएंगे, हालांकि ये थोड़ा सा अलग है। ट्रंप ने अपने हालिया भारत दौरे का तज़किरा करते हुए कहा कि भारत में भी उन्होंने सभी से नमस्ते करके उनका खैर मकदम किया। इटली में लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। अगले 3 हफ्तों के लिए इटली के सफर पर जाने वाले किसी भी शख्स को सफर की वजूहात के दस्तावेज पेश करने होंगे। कोरोना वायरस के सबब इटली में खेलों के इनाकाद समेत कई प्रोग्रामों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को भी बंद कर दिया गया है। ये इकदाम दूसरी आलमी जंग के बाद किए गए सबसे अहम कंट्रोल इकदाम हैं। भारतीय वजारत खारजा ने वहां रह रहे तलबा को मशवरा दिया कि वो रोम में वाक़ भारतीय सिफारत खाने से राब्ता करें, जहां उन्हें सभी तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। और कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया ने कोरोना वायरस की अलामत मिलने के बाद खुद को अलग थलग कर लिया है। ट्रूडो की अहलिया ने फ्लू जैसी अलामत सामने आने और कोरोना वायरस की जांच होने के मद्देनजर उन्होंने ये फैसला लिया। ट्रूडो ने कनाडा के सूबाई और इलाकाई रहनुमाओं के साथ ओटावा में होने वाली मीटिंग मुलतवी कर दी है। और अब खबरें खेल के मैदान से। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि ऐसी किसी भी खेल से मुंसलिक सरगर्मी पर पाबंदी लगाई जा रही है जहां लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ होती है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भीड़ को रोकना काफी जरूरी है। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो पब्लिक गैदरिंग है, स्पोर्ट्स इवेंट, वो इंक्लूडिंग IPL नहीं आयोजित की जाएगी। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा अभी, क्योंकि जो कोरोना वायरस के बारे में जितनी भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसका स्प्रेड कहीं ना कहीं जो फैल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें। कोई भी इवेंट जहां दूर दूर से अलग अलग डायरेक्शन से लोग आते हैं, तो उनको अभी सरकार ने बैन रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के सबब IPL 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करने का फैसला किया गया है। टूर्नामेंट के 13वें सीजन की शुरुआत 15 अप्रैल को होगी। इसकी शुरुआत 29 मार्च से मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मुकाबले से होनी थी। BCCI के मुताबिक हुकूमत की जानिब से जारी एडवाइजरी के बाद BCCI सदर सौरभ गांगुली, बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह और इंडियन प्रीमियर लीग के सीनियर अफसरान ने टूर्नामेंट को मुलतवी करने का फैसला किया।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की यकरोज़ा सीरीज के अगले 2 मुकाबले खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये दोनों मुकाबले लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने हैं। वाज़ेह रहे कि वजारत खेल ने बीसीसीआई को मशवरा दिया था कि इस बात की कोशिश की जाए कि बड़ी तादाद में नाजरीन एक जगह जमा न हों। टोक्यो ओलंपिक्स 1 साल के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ को जापान ने सख्ती से रद्द कर दिया है। जापान के ओलंपिक खेलों के वजीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों की मनसूखी या इल्तिवा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। OIC और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस बारे में गौर तक नहीं कर रही है और मनसूखी या इल्तिवा हरगिज नहीं होगा। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के असर के सबब एहतियात बरतते हुए फार्मूला गवर्निंग बॉडी ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को रद्द करने का फैसला ऐसे वक्त लिया गया जब प्रैक्टिस सेशन होने वाला था। गौरतलब है कि मैक्लारेन ने अपनी टीम के एक रुकन के कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीजन की पहली ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री F1 रेस से हटने का फैसला किया था। नाजरीन, बाकी की खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी साथी सादिया के पास। शुक्रिया रेशमा, हमें तिजारत, मईशत और खेल की खबरों से रूबरू कराने के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ दीगर अहम खबरों पर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि गंगा के बगैर भारत की रूहानियत, उलूम और फ़नून, तहजीब और सकाफत या मईशत की तारीख रकम नहीं की जा सकती। दिल्ली में गंगा से मुतालिक एक इफ्तिताही तकरीब के दौरान शाह ने कहा कि भारत ने दुनिया को ज़ुबान, साइंस, मजहबी तहकीक, रूहानियत और इक़दार से मुतालिक सबसे ज़्यादा उलूम से नवाजा है और गंगा इसकी अलामत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नमामि गंगे मुहिम का तस्करा करते हुए शाह ने कहा कि ये सिर्फ ढांचाजाती तरक्की या आबी बंदोबस्त या आबी गुजरगाहों की तामीर की मुहिम नहीं, बल्कि मुल्क में अखलाकियात को फ़रोग़ देने की मुहिम भी है। गंगा फिर आलूदा ना हो और नदी का पाक साफ बहाव हमेशा बरकरार रहे। नमामि गंगे का अभियान इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अभियान नहीं है, वो तो खुनाई है। नमामि गंगे का अभियान सिर्फ प्रदूषण को रोकने का अभियान नहीं है, वो तो हुनाई है। नमामि गंगे का अभियान स्वच्छता अभियान के साथ जोड़कर एक प्रकार का संस्कार किनारे के गांव, शहर, कस्बों में खड़े करने का अभियान नहीं है, वो तो हुनाई है। नमामि गंगे का अभियान एक अच्छे जल प्रबंधन से, डैमों से पानी समय समय पर छोड़कर इसका गणित कर गंगा की अविरलता को बचाने का अभियान नहीं है, वो तो हुनाई है। नमामि गंगे का अभियान सिर्फ गंगा को एक जल मार्ग के रूप में विकसाकर अर्थतंत्र को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का अभियान नहीं है, वो तो होना ही है। नमामि गंगे का अभियान है देश के अंदर एक संस्कार की निर्मित करना कि आने वाले हजारों सालों तक फिर से गंगा को कोई प्रदूषित न करे, गंगा की निर्मलता भी बनी रहे, अविरलता भी। आगे बढ़ते हैं। माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुहिम अवामी तहरीक में तब्दील हो चुकी है। जावड़ेकर ने बताया कि 21 रियासतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी आयद की है। और आइए अब जानते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। नाजरीन, शाम 6 बजे में वक्त हो रहा है आपसे अब विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं कोरोना वायरस के बारे में बेदारी फैलाने वाले अदाकार अमिताभ बच्चन के वीडियो पैगाम की झलकियां। आप इसको देखें और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। देवियों सज्जनों नमस्कार, हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें और कहा सुना माफ़ कीजिएगा।
तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। नमस्कार।